हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का फिफ्थ एग्जाम्पल। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम ए मैट्रिक्स को या फिर किसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको मैंने खोलने का वे भी बताया हुआ है, तो आप पिछली वीडियो देखना ना भूलें। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स के प्लस में सम के वे में लिखते हैं। तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, ये ए है, और ए ट्रांसपोज क्या होता है, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ऐड करेंगे -1 -1 -2 हो जाएगा, 7 + 2 9, 6 प्लस 1 + 5 हो जाएगा 6, 2 + 7 9, 3 + 3 6, 4 + 0 4, 5 + 1 6, 0 + 4 4, 5 + 5 10। ए प्लस ए मिल गया। फिर हमने क्या करना है, उसका हाफ। तो हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ -1, यहाँ 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। तो हमें मिल गया सिमेट्रिक पार्ट। तो ये है, ठीक है। फिर हमने क्या निकालना है, ए माइनस ए लिख लिया, ए ट्रांसपोज लिख लिया। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करूँगी, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर क्या है, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5, 1 - 5 क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही इन सारी मैट्रिक्स को माइनस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, ये मैट्रिक्स। फिर उसका क्या लेना है, हमने हाफ लेना है। तो हाफ करेंगे तो 0, यहाँ 5/2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4/2 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4/2 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसको प्लस के वे में ही लिख देना है, क्योंकि इन्होंने कहा है ना, ए को हमने क्या कैसे एक्सप्रेस करना है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमने उनको बाद में ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें मिलनी तो फिर वही ए मैट्रिक्स है। हमने इसको प्लस के वे में, मीन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के वे में इसको एक्सप्रेस करना था। तो हम ऐसे ही छोड़ के आएंगे इसको। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल हो चुका है। अब हम सिक्स्थ एग्जाम्पल करते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या है, A is a square matrix show that A और A transpose and A are symmetric matrices। मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए मैंने क्या बताया था कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाना चाहिए। जैसे ए ट्रांसपोज का, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूँगी तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, ये। ठीक है, तो मैं ये लेती हूँ। अब हमने खोलना सीखा था, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पीछे से खुलेगा, ये ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज। और हमने फोर्थ एक्सरसाइज में सीखा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और ए ट्रांसपोज एज इट इज़। तो आगे बिल्कुल सेम। फिर ऐसे ही हमने इसको प्रूव करना है। तो पीछे से खुलता है ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ गया, तो ये भी क्या हो गया, सेम। क्योंकि हमने इसमें भी यही प्रूव करना था कि इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आएगा। तो हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल भी हो गया, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सेवन्थ में क्या गिवन है, हमें ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मैंने कहा था जब ऐसा गिवन हो तो साथ में ही ले लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। फिर हमने क्या प्रूव करना है कि ये भी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। मीन्स ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करने पे हमें बिल्कुल सेम ए बी प्लस बी ए मिलता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ए बी प्लस बी ए है। हमने ये सीखी थी, ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी अलग अलग ले लेते हैं, पहले ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। फिर मल्टीप्लाई में पीछे से खुलता है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। फिर इसका यूज़ करेंगे हम, जहाँ पे बी ट्रांसपोज है उसको बी लिख दो, ए ट्रांसपोज को ए लिख दो, तो हमें क्या मिला, ए बी प्लस बी ए। तो ये मैट्रिसेस भी हमारी क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एट्थ एग्जाम्पल में क्या है, ए एंड बी आर टू स्केयर मैट्रिसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर। मीन्स इक्वल ऑर्डर की है, अगर एक 2:2 ऑर्डर की है तो एक दूसरी भी 2:2 ऑर्डर की रहेगी। और बी हमें क्या गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस बी के। फिर हमें क्या बताया है, राइट वेदर द मैट्रिसेस। हमने राइट मतलब लिखना है कि ए बी और इंटू में ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आएगा या स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो हम सिर्फ एक साइड को लेके चलते हैं। मैंने ए बी एक ट्रांसपोज को
सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, तो मैंने इसी का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पीछे से खुलता है ना, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा पहले, फिर क्या होएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया, यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल था, माइनस बी के, क्योंकि बी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज एज इट इज़ रख लिया, माइनस को बाहर ले लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि सीक्वेंस में ही रहेंगे, पहले ए है तो ए, बी है तो बी, फिर ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज, तो ए बी इंटू में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करा तो बिल्कुल सेम नंबर मिला। तो ये हमारे लेकिन माइनस का है, तो लेकिन ये फिर हमारे लिए क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमारे लिए आंसर देगा। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, 9th एग्जाम्पल, हमें प्रूव करना है मैट्रिक्स विच इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो क्या होएगी, हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही पाएगी वो, क्योंकि मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिसेस में डायगोनल हमारे एलिमेंट्स जीरो होने ज़रूरी नहीं है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने ज़रूरी हैं। कोई एक मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स कैसे हो सकती है, वो जब हो सकती है जब वो क्या होएगी, एक जीरो मैट्रिक्स। तो हमने ये एग्जाम्पल से प्रूव करना है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए किस ऑर्डर का होता है, मीन्स उसकी नोटेशन क्या होती है, हमने बेसिक में सीखा था 3.1 के, ए आई जे, आई का मतलब रो होता है, जे क्या होता है, कॉलम। हमने मान के चला कि ए है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर सिमेट्रिक है तो ए आई जे किसके इक्वल आ जाएगा, ए जे आई के, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोज कर रहे होते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, रो क्या हो जाएगा, कॉलम, आई क्या होता है, रो, तो यहाँ पे जे हो गया रो, ठीक है, मतलब कॉलम क्या बन गया, रो, और रो क्या बन गया, कॉलम। और अगर हमारा ए मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के ए जे आई के, ठीक है। तो यहाँ से माइनस मैं इसको कन्वर्ट करके यहाँ लिख सकती हूँ, ए जे आई की वैल्यू क्या हो गई, ए आई जे, तो मैं इस वैल्यू को सेकंड में पुट कर दूँगी। यहाँ पे क्या था, ए जे आई को मैंने क्या रख दिया, माइनस के ए आई जे, ठीक है, माइनस माइनस इधर क्या हो जाएंगे प्लस, तो ए आई जे भी क्या हो गया, जीरो, मीन्स सारे एलिमेंट्स हमारे क्या आएंगे, जीरो। अब हमने क्या करना है, इसको इलस्ट्रेशन विद एन एग्जाम्पल, इलस्ट्रेट मीन्स मतलब एग्जाम्पल की मदद से हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो मैंने ए एग्जाम्पल ले लिया, मतलब ए मैट्रिक्स ले लिया दिस, जो कि क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू में, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या है, ए ट्रांसपो ए किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के। तो यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं माइनस ए के, तो यहाँ पे ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए, बी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी के, सी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस सी के। तो यहाँ पे प्लस कर इधर ले आएंगे इसको, 2a प्लस जी इक्वल में जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी 2b इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ भी 2c इक्वल में जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 को डिवाइड में लेके जाऊँगी तो a की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, b की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, c की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट इसका क्या होएगा, जीरो, मीन्स ए मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकते हैं, जब ए मैट्रिक्स क्या होएगी, हमारी नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल आज हो चुके हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 5 4 6, ठीक है। हमने बताना है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर मेरे को क्या मिलेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि अंदर का तो यही है ना। यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 2 5 4 6 प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, यहाँ पे रो का क्या बना देंगे, कॉलम, उसको क्या कर देंगे, ऐड, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 6 12 हो जाएगा। फिर हमने क्या बताना है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब मैं ट्रांसपोज करती हूँ तो जैसे 4 9 9 12 का ट्रांसपोज करने पर मेरे को क्या मिला, 4 9 9 12, तो देखो बिल्कुल सेम आया है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 4 6 -1 5 0 2 1 3, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं सीधा, 3 4 6
-1 5 0 2 1 3 प्लस A ट्रांसपोज क्या रहेगा 3 -1 2 4 5 1 6 0 3। रो का हमने क्या बना दिया कॉलम। तो A प्लस A ट्रांसपोज को ऐड करके क्या मिला 3 + 3 6 -4 1 + 4 हो जाएगा 3 2 + 6 हो जाएगा 8 4 - 1 हो जाएगा 3 5 + 5 हो जाएगा 10 और 1 + 0 हो जाएगा 1। यहाँ पे 6 + 2 हो जाएगा 8 0 + 1 हो जाएगा 1 3 + 3 हो जाएगा 6। ठीक है, उसका क्या करना है ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज करने पर हमें यही मैट्रिक्स मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। यहाँ पे 6 3 8 हो जाएगा, ये 3 10 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 1 6 हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सेम आया है। तो A + A मतलब सेकंड पार्ट भी हमारा क्या है, सेकंड A मैट्रिक्स भी हमारी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है सेकंड पार्ट में हमें बताना है A - A ट्रांसपोज किसके इक्वल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के। तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 1 3 4 7। ठीक है, A - A ट्रांसपोज को हमने क्या प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आएगा। एक तरह से इसको अगर हम सोल्व करें अंदर तो यहाँ पे -A + A ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले A - A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर उसको क्या कर देंगे ट्रांसपोज। 1 3 4 7 -A ट्रांसपोज करेंगे तो 1 4 3 7। ट्रांसपोज क्या होता है रो को कॉलम, कॉलम को रो कन्वर्ट करना है, इंटरचेंज करना है। 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, 3 - 4 क्या हो जाएगा -1, 7 - 1 क्या हो जाएगा 0। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में हमारे डायगोनल्स क्या आए हैं 0। तो इसका क्या करना है मैंने ट्रांसपोज। तो 0 - 1 1 और 0 का जब मैं ट्रांसपोज करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा 0 1 - 1 0। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ तो 0 - 1 का +1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 0। तो देखो अब सेम आई है ना, फिर क्या कहेंगे हम A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, देन A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, A मैट्रिक्स हमें गिवन है 4 3 6 -1 0 1 2 5 3। ठीक है, ये भी हमने क्या बतानी है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आएगा। तो A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 4 3 6 A मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले, फिर क्या करना है A ट्रांसपोज मीन्स 4 - 1 2, रो को क्या बना देना कॉलम, उनको माइनस करते हैं। 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, -1 -3 -4 2 -6 -4, यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 हो जाएगा, 0 + 0 0, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, 6 - 2 हो जाएगा 4, 1 - 5 हो जाएगा -4, यहाँ पे 3 - 3 0। देखो डायगोनल हमारे एलिमेंट क्या आए हैं इसमें भी 0। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है 0 -4 -4 4 0 4 का कॉलम बना दिया, यहाँ पे 4 - 4 0, और यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ तो 0 प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में। तो देखो सेम आया है ये दोनों, तो इसको लिखेंगे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस के A आया है, मीन्स इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा माइनस के दिस। तो ये भी हमारी क्या हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव हो गई। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन है A मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 0 1 1 -1 2। शो दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A ट्रांसपोज A। ठीक है, पहले तो हम क्या कर लेते हैं A ट्रांसपोज क्या आएगा 3 1 -1 0 1 2, ये हमारा A मैट्रिसेस आएगा। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज आएगा, तो यहाँ पे पहले हम A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं।
हमने प्रूव करना है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर मेरे को मिलेगा ए ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करूँगी तो मेरे को मिलेगा ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं पहले 3 0 1 1 माइनस 1 2, उसकी मल्टीप्लाई करूँगी 3 1 माइनस 1 0 1 2 के साथ। तो मेरे को क्या मिलेगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 3 ज़ा 9 प्लस के 1 माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ पे 0 1 इंटू 1 1 माइनस के 2, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 इंटू 1 करूँगी तो 1, यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1 करूँगी तो माइनस 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 इंटू 1 करूँगी तो 1, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। तो मेरे को ए ट्रांसपोज क्या मिला, 11 माइनस के 1 माइनस के 1 एंड 5। तो यहाँ पे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज मीन्स इसका ट्रांसपोज। तो 11, ये माइनस 1 इधर, ये माइनस 1 इधर, यहाँ 5, रो को कॉलम कर दिया तो ये बिल्कुल सेम आए हैं। तो मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिला, ए ट्रांसपोज। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, फिर हमने क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए करने पर हमारा क्या है, 3 1 माइनस 1 0 1 2, फिर 3 0 1 1 माइनस 1 2, क्या मिलेगा, रो की कॉलम के साथ करनी है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 0 हो जाएगा, रो की कॉलम के साथ करूँगी 3 इंटू 1 3 0 हो जाएगा, दूसरा 3 इंटू माइनस 1 करूँगी तो माइनस के 3, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई से करूँगी तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 1 और यहाँ पे 1 इंटू 1 2 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो माइनस के 3, माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 1, और यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 5। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए का क्या करना है, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ मैं सीधा, 9 3 माइनस 3 3 2 1 माइनस 3 1 5, तो बिल्कुल सेम आया है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करने पे मीन्स ये भी हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस। गाइज हमारे 3 क्वेश्चन रह चुके हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।